The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़ों पर बात करते हैं। एक मोटा आंकड़ा देते हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना संक्रमण के 35,551 नए मामले आए, 526 मरीजों की मौत हुई और 40,720 मरीज ठीक भी हुए। ये तो आंकड़ा हो गया। अब आपको बताते हैं एक और जरूरी अपडेट जो कोर्ट के हवाले से आया। मास्क को लेकर लापरवाही रहती है, उस मास्क को लेकर नया निर्देश क्या है? 2 दिसंबर के रोज गुजरात उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो भी कोविड नियमों की अनदेखी करता पकड़ा जाए उससे गुजरात सरकार कोविड सेंटर पर कम्युनिटी सर्विस करवाए, मतलब सजा के तौर पर कोविड सेंटर में काम करवाए। हाई कोर्ट ने साफ किया कि यह काम नॉन मेडिकल श्रेणी का होना चाहिए। अदालत ने इस बाबत गुजरात सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात सरकार ने अदालत को बताया कि कम्युनिटी सर्विस वाले प्रस्ताव को ठीक तरह से लागू करना मुश्किल होगा। 3 दिसंबर को यानी आज के रोज गुजरात सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हमने आपको यह खबर बताई ताकि आप समझ सकें कि कोरोना को लेकर आम लोगों की लापरवाही ने जटिल स्थिति पैदा कर दी है। रही बात सरकारी लापरवाही की, तो उस पर लल्लन टॉप आपको सचेत करता रहेगा। एक अपडेट दिल्ली वालों के लिए भी है और जरूरी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल उसका नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में लोगों के पास ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही थी कि बढ़ते मामलों को देखते हुए कभी भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एक खबर सूचना वैक्सीन को लेकर भी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने आज समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि भारत में भी कई टीके प्रयोग के अंतिम चरण में हैं और दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी की शुरुआत में टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। अगली सुर्खी एक चक्रवात से जुड़ी है, नाम बुरेवी। एक हफ्ते के भीतर बंगाल की खाड़ी में उठा ये दूसरा चक्रवात है। इससे पहले 25 नवंबर के रोज निवार चक्रवात पुदुचेरी और तमिलनाडु से टकराया था। बुरेवी चक्रवात के चलते मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की, केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बुरेवी केरल के रास्ते 4 दिसंबर को जमीन पर आएगा। बारिश अभी से शुरू हो गई है और इसके चलते मछुआरों को 3 से 5 दिसंबर के बीच समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। अगली सुर्खी एक सियासी तूफान से जुड़ी जो आएगा तमिलनाडु की राजनीति में, ऐसा कई लोगों को लगता है। 24 साल से अटकलें लग रही थी कि तमिलनाडु में जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, वो पॉलिटिक्स में आएंगे। पिछले कई वर्षों में ये बात साफ हो गई कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, पर कब आएंगे बात टलती सी जा रही थी। अब तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव सर पर हैं तो रजनी अन्ना ने तारीख दे दी। आज रजनीकांत ने ट्विटर पर सूचना दी कि मैं जनवरी 2021 में अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी 31 दिसंबर 2020 को दूंगा। रजनीकांत कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनूंगा, खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक किस्म का वैक्यूम आया और इसके कई दावेदार। एक तो परंपरागत दावेदार द्रमुक पार्टी, जिसके मुखिया सर्वेसर्वा स्टालिन है। इसके अलावा 2 एक्टर्स पर भी नजर गई। ये एक्टर्स थे कमल हासन और रजनीकांत। कमल हासन ने अपनी पार्टी बनाई मक्कल निधि मय्यम के नाम से। रजनीकांत ने पार्टी बनाने का फाइनली ऐलान कर दिया। इससे पहले भी एक्टर्स आए। पूरा द्रमुक आंदोलन सिनेमा से मजबूती से जुड़ा रहा। खुद जयललिता एक्ट्रेस थी, उनके राजनीतिक आका एमजीआर कल्ट अभिनेता थे। द्रमुक में जो सर्वेसर्वा थे करुणानिधि, वो भी मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे। या उसके पहले अन्नादुरई जो आइडियोलॉग थे, वो भी सिनेमा की दुनिया से सक्रियता से जुड़े थे। आंदोलन अपनी ताकत पाता था कला के क्षेत्र से। बाद के नामों में विजयकांत जैसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। इन सब के अलावा लोगों की नजर केंद्र की सत्ता में आरूढ़ भाजपा पर भी है। क्या भाजपा द्रविड़ राजनीति का विकल्प दे पाएगी राज्य में, पहले गठबंधन के जरिए फिर अपने नेताओं के जरिए?
तो ये राजनीतिक गुणागणित और अपडेट चलता रहेगा, पर यह तय है कि 2021 की गर्मी सियासत के लिहाज से भी काफी गर्म होने वाली है। अगली सुर्खी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है और अगर आपका HDFC बैंक में खाता है तो आप जरूर ध्यान से सुने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने HDFC को अस्थायी रूप से अपने सभी डिजिटल बिजनेस के लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। गौर से सुनिए, नए डिजिटल बिजनेस के लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक का आदेश है ये। दरअसल पिछले 2 साल से लगातार HDFC की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और दूसरी सेवाएं समय समय पर ठप हो रही थी। 21 नवंबर 2020 को भी ऐसा हुआ। अब RBI ने HDFC से कहा है अपने सिस्टम में खामियों की जांच करो, जिम्मेदारी तय करो, इसको फिक्स करो और फिर रपट दो बड़ी बैंक को यानी कि RBI को। जब RBI इन कदमों से संतुष्ट होगा तो ये रोक हटा ली जाएगी। HDFC ने कहा है कि इस आदेश से HDFC की पहले से चल रही सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आपको भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक खाता, उसमें पैसा, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन सब सुरक्षित है। अगर आप HDFC के ग्राहक हैं तो चिंता ना करें, ये नए डिजिटल बिजनेस और नए क्रेडिट कार्ड के लिए है। आखिरी सुर्खी महाशय धर्मपाल गुलाटी से जुड़ी। मसालों के मशहूर ब्रांड MDH के मालिक और उससे ज्यादा एक चेहरा जिनके बिना MDH के विज्ञापन में मजा नहीं आता था। दशकों से हम आदी हो गए थे दादाजी को देखने के, पगड़ी बांधे, गले में मोतियों की माला डाले और अपनी खरखराती आवाज में हम कंज्यूमर्स को शुक्रिया बोलते। आज उनकी मृत्यु हो गई। इंटरनेट और सोशल मीडिया के वो चहेते थे, 97 बरस जिए, आखिरी तक एक्टिव रहे। उन्हें प्यार से दादाजी या महाशय जी कहा जाता था और वहीं से नाम आया महाशियां दी हट्टी। पंजाबी भाषा में ये नाम हट्टी दुकान को बोलते हैं और महाशय से महाशियां बना। 1923 के साल में उनकी पैदाइश सियालकोट में हुई। बड़े हुए तो पिता के पीछे पीछे मसालों के काम में उतरे। बंटवारा हुआ, सियालकोट पाकिस्तान में रह गया और गुलाटी परिवार दिल्ली आ गया। करोल बाग में मसालों की दुकान डाली और धीमे धीमे ये दुकान एक उद्योग में तब्दील हो गई। जब MDH ने अपने विज्ञापन टीवी पर देने शुरू किए तो उन्होंने किसी मॉडल का रुख नहीं किया। लाल साफा बांधे गुलाटी खुद स्क्रीन पर आए और जब स्क्रीनशॉट नहीं थे तब भी उनकी तस्वीरें हमारे दिमाग की स्क्रीन पर चस्पा होने लगी और इस तरह से टीवी कमर्शियल्स की दुनिया में वो एक आइकन बन गए। बाद के दिनों में बाबा रामदेव ने भी ये फॉर्मूला अपनाया और अपने पतंजलि ब्रांड के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बने। इसका फायदा जिनकी हम बात कर रहे हैं महाशय की MDH को मिला। 2017 में MDH ने अपने CEO को 21 करोड़ रुपए का वेतन दिया। ये भारत के FMCG सेक्टर में किसी CEO की सबसे ज्यादा तनख्वाह थी। 94 बरस की गुलाटी खुद कंपनी के CEO हुआ करते थे। आज MDH एक बड़ा ब्रांड है। 2019 में महाशय को पद्म भूषण अवार्ड मिला। उनकी सफलता के बारे में एक और बात आपको जाननी चाहिए, वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े थे, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, दुनियादारी की समझ भी होनी चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।